नमस्कार सभी को, विवेकानंद डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हमारी कोऑर्डिनेट की दूसरी क्लास होगी और पहली क्लास में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, चलिए आज ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहने का मतलब 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लिखा हुआ एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस, दो रेखाओं के बीच कोण। तो अगर मुझे दो रेखाएं दी गई हैं तो उनके बीच कोण कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो लाइन दी गई हैं, इनके बीच का कोण मान लीजिए थीटा है। ठीक है, और इसकी पूर्णता मान लीजिए m1 है और इसकी पूर्णता कितनी है m2। तो अगर मुझे दो लाइन गिवन हो और उन लाइनों के स्लोप गिवन हो तो हम उस लाइन के बीच का, दो लाइनों के बीच का कोण निकाल सकते हैं थीटा। सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर मॉड m1 सिमेट्रिक डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखो यहां पर ये a1 b1, ये a2 b जो भी लिखा है, a1 b2 सिमेट्रिक डिफरेंस b1 a2, ये कैसे आ गया? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उससे छोटी वैल्यू घटा देंगे हम। अगर m1 वैल्यू ज्यादा है तो m1 माइनस m2 कर देंगे, m2 ज्यादा है तो m2 माइनस m1 कर देंगे, राइट। तो यहां पे अब जैसे मान लो ये पहली लाइन है तो पहली लाइन का स्लोप ये आ जाएगा, और मान लो ये दूसरी लाइन लिखी है तो दूसरी लाइन की पूर्णता ये आ जाएगी। तो वही m1 और m2 के मान रख दिए गए, ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया मुझे। वैसे मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मुझे सिर्फ याद करना है tan थीटा बराबर ये वाला फॉर्मूला मॉड के साथ। ठीक है, मॉड के साथ क्यों? क्योंकि दो एंगल हो सकते हैं ना, क्योंकि जब दो लाइनें कट करेंगी तो दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक ये कोण बनेगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा 1 होगा। यस, तो कहने का मतलब ये एंगल एक्यूट एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल होगा, और ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और ये भी ऑब्ट्यूज होगा। तो इसीलिए मॉड लगा है। मॉड का मतलब दो कोण निकल के आएंगे। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो दो प्रकार के कोण बनते हैं। यस, एक बनेगा एक्यूट एंगल और एक बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, एक बनेगा न्यून कोण और एक बनेगा अधिक कोण। ये देखो है अधिक, सॉरी न्यून कोण बनना है, न्यून कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। चलिए अब इस पे देखते हैं क्या कोई प्रश्न आया हुआ है। हाँ बिल्कुल आया हुआ है, एनडीए सेकंड 2018 में यहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं, सभी लोग हल करिएगा हमारे साथ। पहली लाइन ये दी गई है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश इक्वल टू 0 के बीच का कोण tan इनवर्स थीटा द्वारा प्रदर्शित है, तो थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है आपको थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। ओके, थीटा मतलब tan थीटा निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब वैल्यू पुट कर दो। यस, तो पहली लाइन का स्लोप m1 माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, m1 आ गया। m2 निकाल लो, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस x का गुणांक माइनस l डैश बटे m डैश। अब m1 और m2 के मान यहां पुट कर दो। m1 का मान कितना रखोगे, माइनस l बटे m, ओके, माइनस माइनस प्लस l डैश बटे m अपान 1 प्लस m1 m2। अब देखो m1 m2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो l इंटू यल डैश बटे m इंटू m डैश। यस, अब जरा इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब इसको हम हल करेंगे तो यहां का देखो m सेम है, ओके, m सेम है, तो m तो कॉमन हो गया, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, l डैश माइनस l अपान m, और ये m एक m यहां से एक मिनट हाँ m डैश होगा ना यहाँ। ओके 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 ओके, एक मिनट। अब इसको हम हल कर लें ना, सावधानी पूर्वक यहां पे हल कर लेते हैं। देखो तो इधर क्या हो जाएगा, एल डैश यम
प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस एल यम डैश, ये एलसीएम सेम में कट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, यम यम डैश प्लस एल इंटू एल डैश। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? देखो जरा, तो हमारा ये देखो एक ऑप्शन मिल रहा है ना आपका, एल डैश यम, कहां मिल रहा है, एल एम डैश, हाँ एल एम डैश, ये है ना, ये मिल रहा है। ठीक, ये देखो सी ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास ना, ये आपका मिल रहा है, देखो नीचे मैच कर रहा है, यहां पे नीचे ये मैच कर रहा है, एल एल डैश, एल एल डैश प्लस एम इंटू एम डैश। उसके बाद ये देखो, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस है तो पहले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एल एम डैश माइनस एल डैश यम, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि नीचे तो भाई प्लस ही होना है, बी ऑप्शन में नीचे प्लस है, सी डी नहीं मैच करेगा क्योंकि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में नीचे तो माइनस है, नीचे प्लस आना ही कंफर्म है, तो ए और डी तो होगा नहीं, या तो बी होगा या सी होगा। अब बी में ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस नहीं होगा, ऊपर तो एक में माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस, तो आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। सभी को समझ आ गया होगा आई होप। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां से प्रश्न आते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, यहां से प्रश्न आते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं, ध्यान दो, इसको कैसे समझते हैं, यहां पर कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं जरा। ठीक, चलिए ध्यान दो, इसके लिए कॉन्सेप्ट जान लो, मतलब कॉन्सेप्ट क्या, पहले फॉर्मूला जान लो, कॉन्सेप्ट तो हम क्वेश्चन में लगा लेंगे। जैसे मान लो एक लाइन है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है और ये कोई बिंदु है P, इसके कोऑर्डिनेट मान लो, इसके कोऑर्डिनेट मान लो आप h कामा के मान लो, क्या मान लो, h कामा के, और इस बिंदु P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दो, और मान लो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर आया है, यम पर आया है। ठीक, तो हमसे पूछा जा सकता है इस बिंदु M का कोऑर्डिनेट, एक लाइन है, इस लाइन पर बिंदु P से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, अब जहां पर ये पॉइंट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, यम का कोऑर्डिनेट बताओ। तो लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, कंसेप्ट से आप लगा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट से लगाना थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म है इसका। क्या शॉर्ट फॉर्म है, ये तरीका आप लगा दो, ये तरीका आप लगा दो, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना आप, जैसे मुझे ये वाला पॉइंट निकालना होगा और ये वाला पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट दिया रहेगा, एक काम करो, यहां पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर व्हिच एनी लाइन अल्फा एंड बीटा, कोई बात नहीं, एक पॉइंट आप ऐसे करो, इसको आप क्या करो, कुछ और पॉइंट मान लो ना, इसको आप जो है, इसको h कामा के मान लो। ठीक है, जो निकालना उसको h कामा के मान लो, किसी को मान लो, बस फॉर्मूला इसके रिवर्स में बदल जाएगा। इसको मान लो आप x1 कामा y1, क्या मान लो, ये पॉइंट गिवन है x1 कामा y1 और ये वाला पॉइंट निकालना है, तो हम क्या मेथड लगाएंगे, h माइनस x1 अपान a, ये देखो वही चीज है, इन लोगों ने क्या माना है, इसको अल्फा बीटा माना है और इसको h कामा के माना है, तो क्या करना आप, h माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपान b, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, फिर क्या करना, फिर क्या करना आप, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लाइन के समीकरण में सेटिस्फाई करा देना, क्या करना है यहां पे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट दिया जाएगा, जिस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी गई है, वो वाला पॉइंट लाइन के समीकरण में सेटिस्फाई करा देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, तो लाइन का समीकरण गिवन रहेगा,
लाइन का समीकरण गिवन रहेगा, ये पॉइंट दिया जाएगा और ये वाला पॉइंट निकालना होगा। तो आप क्या करना, जब ये वाला पॉइंट निकालना हो तो इसको h का के मान लेना, और ये x1 y1 दिया ही जाएगा, तो h माइनस x1 अपान ए बराबर k माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये वाला पॉइंट लेके इस लाइन के समीकरण में सेटिस्फाई करा देना, वही चीज बताई गई है। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं आगे। ठीक है, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या बनता है भाई, जैसे ये लाइन थी हमारी, इस लाइन पर मिरर रख दो। क्या रख दो? मिरर। जब मिरर रख दोगे, ये जो बिंदु हम माने थे, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या माने थे? x1 कामा y1, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला पॉइंट। अब जब मिरर रख दोगे तो इसका इमेज बनेगा इधर, मान लो इमेज क्या बन गया? P डैश, प्रतिबिंब बन गया। तो इस बार पूछेगा कि इस प्रतिबिंब का कोऑर्डिनेट बताओ, इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ। तो भाई आप क्या करोगे इमेज का कोऑर्डिनेट बताने के लिए? इमेज के कोऑर्डिनेट को मान लो h डैश कामा k डैश, इसको h कामा k माने थे ना, इसको मान लो h डैश कामा k डैश, और लाइन का समीकरण भी दिया रहेगा। ठीक, अब क्या करना, इसमें रहेगा h डैश माइनस x1 अपान ए, यहां पर h कामा के लिए थे, ये निकालना था, ये वाला पॉइंट ले लो, बराबर k डैश माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर है भाई, इज इक्वल टू -2 लिख देना बस, और वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट लाके लाइन में सेटिस्फाई करा देना। ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इस फॉर्मेट में रख देना और इनकी कंपैरिजन करके, तुलना करके आंसर मिल जाएगा। कंफर्म? चल आगे हम बढ़ जाते हैं। अगर कोई प्रश्न होता है तो हम देखते हैं आगे, प्रश्न आएंगे तो करा देंगे। ठीक, बहरहाल हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, दो लाइंस हैं, इनके कोणर्धक का समीकरण क्या होगा? यार पहले तो कोणर्धक का मेथड जानो ना, फैमिली ऑफ लाइंस तो सर बता दिया था ना, ये बता दिया था, फैमिली ऑफ लाइंस बता दिया था आपको। ठीक, फैमिली ऑफ लाइंस बता दिया था। चलो चलो एक काम करो, पहले इसका मेथड जान जाओ कोणर्धक का समीकरण निकालने के लिए। ठीक, वो मेथड इधर का, ये अलग मेथड है। ठीक, ये हम बता चुके हैं। देखो, जैसे हमें एक लाइन ये दी जाए और एक लाइन ये दी जाए, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं भाई। अब ये बताओ, जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी तो दो प्रकार के कोण बनेंगे, ये बनेगा एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यस, तो दो लाइन दो प्रकार के कोण बन गए। अगर हम ध्यान दें तो अगर हम ऐसे एक लाइन खींच रहे हैं तो ये जो लाइन होगी न्यून कोण को काटने वाली लाइन होगी, एक्यूट एंगल को काटने वाली लाइन होगी। अगर इस तरह से हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये अधिक कोण को काटने वाली लाइन होगी। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दो लाइनें बनेंगी। यानी जब दो मेन लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो टू टाइप के एंगल फॉर्म होंगे, और फिर उन एंगलों को बाइसेक्ट करने वाली दो और लाइनें हो जाएंगी, एक हो जाएगी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कंफर्म? तो आपसे कहा गया भैया, क्या कहा जाएगा, इसका समीकरण गिवन रहेगा मेन लाइनों का, इन एंगल बाइसेक्टर वाली लाइनों का समीकरण निकालो। तो मेथड क्या होगा? मेथड बड़ा सिंपल है, तो इसके लिए मेथड क्या होगा भाई, आप एक काम करना, माना पहली लाइन का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहली लाइन के समीकरण को एज इट इज यहां पे पुट कर दें, जीरो के इधर, और बटे अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस, दूसरी लाइन का समीकरण एट इज रख देना, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इस मेथड को जब आप हल करोगे, इसको जब हल करोगे तो यहां से एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल
दोनों लाइनों के समीकरण आ जाएंगे। प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह लोगे तो एक का समीकरण आ जाएगा, माइनस चिन्ह लोगे दूसरे का समीकरण आ जाएगा, तो दो समीकरण यहां से आएंगे, तो दोनों समीकरण यहां से मिल जाएंगे आपको। कंफर्म? दो समीकरण यहां से आएंगे और दोनों समीकरण आपको मिल जाएंगे। चलो अब बात आती यार, हम जानेंगे कैसे कि कब एक्ट्यूड वाला निकलेगा, कब ऑब्ट्यूज वाला निकलेगा। चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ इसके कुछ और मेथड हैं, तो आप उन स्टेपों को इधर लिख लेंगे। इस मेथड को लगाते हुए आप स्टेप का पालन करेंगे। पहला स्टेप लगाने का, पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बना लिया जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 का मान निकालेंगे। और अगर भाई a1 a2 प्लस b1 b2 का मान निकाल लिए और मान लो ये मान प्लस में आ गया, प्लस 20 प्लस 16, अगर प्लस में आ गया तो प्लस चिन्ह लेने पर ऑब्ट्यूज एंगल का समीकरण आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का समीकरण आएगा, अधिक कोण अर्धक का समीकरण आएगा, और माइनस लेने पर न्यून कोण का आ जाएगा। जो चिन्ह आए वो लेने पर अधिक कोण, मान लो माइनस में वैल्यू मिल गई, -10 मिल गई, तो अब माइनस लेने पर ऑब्ट्यूज का आएगा और प्लस लेने पर एक्यूट का आएगा। समझ जाओगे, प्लस लेने पर एक्यूट का आएगा भाई। कंफर्म? तो ये डाटा हो गया। चलिए अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं यार। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो दो लाइंस दी गई हैं, इनके कोण अर्धक का समीकरण क्या होगा। अब कोण अर्धक में तो दो लाइनें होती हैं, कहा नहीं गया कि कौन निकालो, कहा नहीं गया कि कोई निकालो। अब दोनों हो सकते हैं, यहां न्यून कोण वाला भी हो सकता है, अधिक कोण वाला भी हो सकता है, तो हम कौन सा निकाल लें, अपने मन से दोनों निकालने पड़ेंगे, शायद तभी आंसर मैच करेगा। ठीक, चलो देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं पूरे मेथड को। मेथड क्या है, स्टेप 1 कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। खैर कांस्टेंट टर्म यहां पॉजिटिव बनाने का कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। जब कोई एक निकालना होता तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाते, a1 a2 प्लस b1 b2 का मान निकालते, अगर वो वैल्यू प्लस में आ जाती तो प्लस चिन्ह ले लेते, अधिक कोण का आ जाता, माइनस चिन्ह लेते, न्यून कोण का आ जाता। और मान लो पहले ही a1 a2 प्लस b1 b2 का मान माइनस में आ जाता तो माइनस लेने पर अधिक कोण अर्धक का समीकरण आता। जो चिन्ह आएगा उसको जब हम पहले अप्लाई करेंगे तो उससे अधिक कोण का आएगा, ऑब्ट्यूज का आएगा। ठीक, यहां तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, तो डायरेक्ट प्लस माइनस दोनों ले लीजिए आप, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा निकालना है। तो आप क्या करो, 3x माइनस 4y प्लस 7, पहला समीकरण एज इट इज रख दो, बटे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का 16 बराबर प्लस माइनस। दूसरा समीकरण एज इट इज 12x प्लस 5y माइनस 2 अंडर रूट 144 प्लस का 25, ये वैल्यू हो जाएगी 5, ये 13 है ना। अब एक काम करो, ये डायरेक्ट आप यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ये वैल्यू कितनी आएगी 5, ये वैल्यू कितना आएगा 13। एक काम करो यहां पर प्लस चिन्ह उठा लो, आप पहले कौन सा चिन्ह उठा लो, प्लस उठा लो। 13 13 गुणे 3 हाँ 13 गुणे 3 करोगे 39 प्लस 52x पांच से गुणा मारो, यहां प्लस लिए हो ना आप, 60x प्लस 25 माइनस 10। अब एक काम करो, इनको आप सही कर लो। एक बात ध्यान दो, अगर आप ये 60 इधर ले जाते हो तो क्या 99x आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, और सब में 99x है, तो इसका मतलब श्योर है भाई कि यहां मुझे माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस।
प्लस लेने से कहानी नहीं बन रही है। और यार जब माइनस ले लोगे तो क्या होगा, माइनस ले लोगे तो क्या होगा, जब इस 5 से गुणा करोगे आप तो माइनस का 60, माइनस का 25 और प्लस का 10 हो जाएगा। अब माइनस के 60 इधर आएंगे, 39 से ऐड होंगे तो 99x, माइनस के 25y, ये शायद आपका y है ना, सॉरी, माइनस के 25y प्लस के 25y जुड़ जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस के 25y है ना ये, तो माइनस के 25y, हाँ इधर हो जाएंगे तो प्लस आएंगे तो 25 घट जाएगा 52 में, कितना बचेगा, माइनस का 27y बचेगा। यस, प्लस का 91 और प्लस का 10 इधर घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 10 घट जाएगा, प्लस का 81 बचेगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 99x माइनस 27y प्लस 81, दैट इज आपका ए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या, जरा बताओ, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये देखो, ये मुद्दी लगानी पड़ी, वरना आप तुरंत समझ जाना कि प्लस लेने पर आ रहा है कि माइनस लेने पर आ रहा है। हमने देखा यार प्लस लिया तो यहां 99 नहीं बन रहा है, सब में लगभग 99 90 है, तो माइनस ले लिया तो मैच कर गया। कभी कभी स्पेशल बोल देगा आपसे, क्या बोल देगा, बोल देगा कि यार जो है कि अधिक कोणार्धक का बताओ, तो उसमें स्टेप वाला काम करोगे, फिर स्टेप 1 स्टेप 2, राइट। चलिए क्वेश्चन लगाओगे, नहीं होगा तो बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाते हैं हम, चलो भाई आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं, 1 मिनट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया है, आगे देखिए, आगे हम बातों को समझते हैं, ठीक है, आगे बातों को हम समझते हैं। चलो अगला मेरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, इसको जरा समझो क्या है। जैसे मान लो एक लाइन है, ये लाइन का समीकरण मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये एक बिंदु है, बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1, इस बिंदु से ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, मान लो PM, तो इसकी लेंथ निकालनी है ये, अगर ये मुझे लेंथ निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, PM इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, अगर ऐसे फॉर्मूले नहीं आएंगे तो परेशानियां हो जाएंगी, फिर प्रॉब्लम होगी भाई। और मान लो ये बिंदु मूल बिंदु हो जाए, ये 0,0 हो जाए, 0,0 से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए, तो बिल्कुल सिंपल है, x1 0 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो सूत्र क्या बचेगा, मॉड c अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही वो चीज लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, यदि कोई लाइन बिंदुओं से होकर जाती है तथा इस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप क्या होगी, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। एक लाइन है, देखो भाई एक लाइन है, ये लाइन एक बिंदु है आपका 5,0, एक बिंदु है 5,0 और एक बिंदु है 0,3, इन दो बिंदुओं से एक लाइन जा रही है, इस तब बिंदु 4,4 से 4,4 यहां ले लो, 4,4 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, तो इसकी लंबाई निकालनी है, मान लो ये परपेंडिकुलर क्या है P, इसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो ये डिस्टेंस आप तभी निकाल पाओगे जब लाइन का समीकरण पता होगा, यस, तो लाइन का समीकरण पता कर लो, और अगर दो बिंदु पता है तो लाइन का समीकरण तो आ जाएगा। लाइन का समीकरण क्या आएगा, दो बिंदु पता है तो y माइनस y1, भाई पहला वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2,
तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, -5 से गुणा कर दो, -5 भाई बराबर भाई 3x माइनस 15, इसको इधर 3x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो लाइन का समीकरण आ गया, a का मान 3, b का मान -5, c का मान 15। अब ये p का सूत्र क्या होता है, मॉड ax1, a का मान 3, x1 मतलब इस बिंदु से देखा जाता है ना, ये बिंदु x1 का मान y1 की तरह ट्रीट करता है फॉर्मूले में, 4 ax1 प्लस by1 -5 हो जाएगा गुणे 4 प्लस c 15 अपान अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 त्रिक 9 और ये 25, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 25 5 30, 34 हो जाएगा। अब देखो 12 और ये 15 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो 12 और 15 27, 27 में 20 गया 7, तो ऊपर बचेगा 7, नीचे है आपका अंडर रूट 34। ठीक, 7 बटे 4 3 12, 12 और 15, 12 15 कितना होगा 27, 27 में 20 गए 7, तो 7 बटे 34। ठीक है 34, कहीं गलत तो नहीं हुआ भाई, एक काम ऐसे हो सकता है ना, अंडर रूट 34, अंडर रूट 17, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार। y माइनस 5 कामा 0 0 कामा 3 5 कामा 0 0 कामा 3 4 कामा 4, ठीक है, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो -5 से गुणा होगा -5y -5y, इधर हो गया आपका 3x माइनस 15, तो इधर आया 3x माइनस का 5y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, a का मान 3, ax1 प्लस by1 by1 प्लस c, ये हुआ 12 और ये हुआ 20, 12 20 प्लस का 15। ठीक, उसके बाद ठीक 7 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस 9 34, तो 7 बटे 34 आएगा, और ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे, 17 किस हिसाब से आ जाएगा भाई, नहीं यहां पर ऑप्शन मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए 7 वाट कुछ है ना, तो हो जाएगा। चलिए आगे चेक कर लेंगे बाद में, ऐसे डाउट नहीं है, सही होगा यही जो बताया है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। समझो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखो एक बात जान लो, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी, अगर एक लाइन हमने कहा ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन
ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनमें एक्स वाई वाला पद सेम होगा, और जब एक्स वाई वाला पद सेम होगा तभी तो उनकी प्रणताएं बराबर होंगी। और जब दो लाइनों का स्लोप बराबर होता है m1 m2 तभी वो दो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो बड़ा अच्छा तरीका है पहचानने का कि पैरेलल है कि नहीं। तो अगर x और y का गुणांक बराबर है तो समझ जाना कि दो लाइन पैरेलल है। एक्स वाई वाला पद ये देखो, प्रणता निकालो, इसका स्लोप क्या आएगा माइनस ए बटा बी, इसका भी स्लोप कितना आएगा माइनस ए बटा बी। तो यहां से पहचान हो गई कि यार ये तो पैरेलल है, और जब लाइन पैरेलल है तो माना इनके बीच की दूरी क्या है डी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, डी बराबर मॉड c1 माइनस c2 अपान अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो लिखा था भाई। चलिए मॉड इसलिए लगाया, डिस्टेंस ली जा रही है। चलो ये क्वेश्चन जैसे कि सामने दिख रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है। इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है। एक लाइन हमारे पास है 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, और भाई दूसरी लाइन क्या है 6x प्लस 8y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब कहा गया दो लाइनों के बीच दूरी बताओ, दो लाइनों के बीच दूरी बताओ। अब ये दो लाइनों के बीच जब दूरी निकालने के लिए आ जाए ना तो एक बार विचार करना कहीं पैरेलल तो नहीं। पैरेलल नहीं तो क्या बन सकती है पैरेलल, बिल्कुल। यहां x गुणांक 3, यहां y का 4, इसको अगर 2 से भाग कर दो तो काम बन जाएगा। इसको 2 से भाग करो जरा, तो 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये नई लाइन है। अरे यार दोनों लाइनें तो वही हो गई, हमने इसको 2 से भाग कर दिया, 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहली लाइन क्या है, ये पहली वाली लाइन, उसी से दूसरी से कन्वर्ट होकर ये बनी है, दूसरी लाइन भी तो यही है, यानी दोनों लाइनों के समीकरण बराबर है। और अगर समीकरण बराबर है तो प्रणताएं बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों लाइन एक ही आ गई हैं, इनमें कांस्टेंट का भी अंतर नहीं है। देखो यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, कोइंसाइड कर रही है, क्या कर रही है कोइंसाइड, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 0। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कुछ लोग निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे। चलो अब बात आती है यार कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन इसको बोलते हैं एक संगामी रेखाएं। क्या बोलते हैं भाई, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं या एक बिंदुगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं या एक बिंदुगामी रेखाएं। अब संगामी, कॉनकरेंट्स, एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं, ऐसी तीन लाइनें ऐसी तीन लाइनें जो एक ही बिंदु से जाती हैं उन्हें बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन। ऐसी तीन लाइन जब वो तीनों एक ही बिंदु से गुजर रही होती हैं, ये तीनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे कट कर रही होती हैं, एक ही बिंदु से जा रही हैं, कॉनकरेंट्स, एक बिंदुगामी। माना पहली लाइन का समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन का समीकरण a3x b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अब ये तीन लाइनों के समीकरण आपने लिख दिए, अब इनको कॉनकरेंट लाइंस है ये, तो कैसे प्रूव करोगे कॉनकरेंट लाइंस। तो एक तो मेथड है जो आम मेथड है, थोड़ा लॉन्ग मेथड है। हम क्या करें, पहली लाइन का समीकरण और दूसरी लाइन के समीकरण को हल कर लें, पहली लाइन और दूसरी लाइन के समीकरण को हल कर लें, तो क्या बिंदु ओ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मान लो बिंदु का कोऑर्डिनेट आ गया 2,3। अब ये बिंदु ओ का कोऑर्डिनेट अगर तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर जाए तो सिद्ध हो जाएगा ना कि यार तीनों लाइन एक ही बिंदु से जा रही हैं। लेकिन ये बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए क्या करो, सारणिक मेथड, a1 a2 a3 b1 b2 b3
C1 C2 C3, सारी का मान 0 कर दो, खत्म काम। सारी का मान 0 कर दो, काम खत्म। कभी भी प्रूफ करना हो कि प्रूफ दैट 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0, बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक। चलिए आगे आ जाओ। अब जैसे क्वेश्चन भी आ गया, बहुत बढ़िया, देखो क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चन आ गया। सारी ताकत दिमाग में निहित है। अगर आप दिमाग से सोच लो कि हम महान हैं तो आप महान हो। दिमाग से हार गए, इसने हरा दिया, तो फिर शरीर किसी काम की नहीं, चाहे कितनी भी बॉडी बनाए हो कोई मतलब नहीं। सारी शक्ति यहां निहित है, इसलिए इसको कंट्रोल में करो। और इसके लिए क्या करो, बिल्कुल शांत रहो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है। ध्यान से पूरी शक्ति मिलती है, मेडिटेशन से, जो मन को, आपके माइंड को बहुत ताकतवर बना देगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 लाइनें हैं और ये संगामी है, तो जरा 3 लाइनें लिखो। पहली लाइन ऑरेंज में लिख लो, 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। और अगली लाइन क्या है, bx प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3। ये भाई 3 लाइनें, कहा गया ये संगामी है, कॉन्करेंट है, तो b का मान बताओ। बड़ा आसान सवाल, निकाल लो। सारी का मान 0 कर दो। a1 4, a2 x गुणांक 1, b 3 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 3। अब साड़ी को हल कर लो, आंसर अपने आप आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। साड़ी का प्रसार करना आता होगा, इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस, तो 4 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, माइनस 3 गुणे माइनस 1 3, माइनस 25, माइनस 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 लेंगे, माइनस के साथ है, प्लस का 3, ये कटे, ये कट गया, ये कट गया, माइनस 3 माइनस का 5 भी, प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, माइनस का 1, ये कट, ये कट, ये कट, 5 प्लस का b इज इक्वल टू 0 है। ये हल करो, 25 में 3 गया, 25 में 3 गया 22, माइनस 22, और माइनस 22 गुणे 4 माइनस 88। यहां पर माइनस 3 से गुणा कर दो तो माइनस 9, माइनस 15 भी, माइनस का 5, माइनस का b इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये माइनस वाला पोर्शन, ये माइनस वाला पोर्शन, माइनस 89 में माइनस 9 कितना हो गया, 2 जोड़ दिए तो 90 हो गया, 7 जोड़ दिया 107 हो गया, 5 और तो माइनस का, 1 मिनट, हाँ माइनस 112, माइनस 112 और माइनस 16 भी, तो बराबर 16 भी लिख दो। कहीं गलत हुआ क्या भाई? ऑप्शन नहीं मैच कर रहा कोई भी। कुछ फॉल्ट है क्या? समीकरण या तो कुछ फॉल्ट होगी समीकरणों में, मेथड तो पूरा सही जा रहा है। पहली लाइन है 4x, ये तो यहां तो नहीं कुछ डिसबैलेंस दिया गया है, चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक। 4x 4x
प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका समीकरण क्या होगा, bx, ठीक है, प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए 4 a1 a2 a3, 4 1 b, 3 3 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 3, शायद गलती हुई हल करने में। चलो एक बार फिर, कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट। 4 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 3 माइनस, इधर लिखो थोड़ा पास रहेगा, चलो इधर 4 लिखते हैं, 4 ये कट गया, ये कट गया, 3 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 माइनस 25, ओके, ये गलती हो गई थी, माइनस 3 लेना था ना, ये शायद माइनस 3 ही तो लिए थे, प्लस फिर इसका चिन्ह माइनस, ठीक, चलो ये कट गया, ये कट और ये कट, तो माइनस का 3 माइनस का 5b, ओके, ये लिया हमने, तो ये कट गया, ये कट गया, माइनस का 3 माइनस का 5b, माइनस का 3 माइनस का 5b, माइनस का 1 लिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 प्लस का b बराबर 0। अब देखो 25 में 3 गया, माइनस का 22, 22 चौक 18, 22 गुणे 4 ही तो है। अब माइनस 3 से गुणा करो, तो ये भाई प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ओके, माइनस का 5 माइनस का b, अब ये माइनस 88 में माइनस 5 जुड़ गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 93, और माइनस के 93 में 9 गया, तो ये कितना बचेगा आपका, 84 बचेगा ना, माइनस का 84, ठीक, पंद्रह, और ये गुड है। अब सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक, प्लस 14b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -84, और इधर माइनस माइनस कट गया, 14 छंग 84, b का मान 6 आ गया। ओके, देखो एक मिस्टेक पूरे सवाल को गलत कर दी थी, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक भाई हल करिएगा, ठीक है। चलो b का मान 6 आ गया, ओके धन्यवाद। आगे बढ़ जाते हैं, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसको जरा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही जो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी पूर्णताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 के बराबर होगा, ओके। वही m1 का मान क्या आएगा, m1 का मान रख दो पहली लाइन की पूर्णता, दूसरी लाइन की पूर्णता, बस ये आंसर आ जाएंगे। पहली लाइन का समीकरण क्या मानोगे, ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो m1 का मान कितना लिखोगे, -a1 बटे b1। दूसरी लाइन का समीकरण क्या मानोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या लिखोगे भाई, माइनस का a2x बटे -a2 बटे b2, वैल्यू रख दोगे आ जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया इफ टू लाइंस आर कोइंसाइडेंट, अगर दो लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, इस तरह से दो लाइन के समीकरण हैं और दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड का मतलब एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन, वन लाइन के अपर दूसरी लाइन उसके ऊपर, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइज कर रहे हैं, तो ये कंडीशन याद कर लो, a1/a2 बराबर b1 बराबर c1/c2। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये घटना याद कर लो, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमेशा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ये पॉइंट आपके काम के हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो अच्छा, दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, m1 बराबर m2, स्लोप बराबर होंगे, ठीक। चलो राइट, इफ द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल के का मान, अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं,
दो लाइन पैरेलल हैं, लगा दो, धुआं मचा दो। ओहो, देखो भाई का है इनमा का ये पैरेलल है। चलो, पहली लाइन का समीकरण 2x + 3y - 5 = 0। दूसरी लाइन का समीकरण अभी तो पैरेलल नजर नहीं आ रहा है, एक्स वाई के गुणांक बराबर होने चाहिए तब पैरेलल होगा। तो आप क्या करो यार, इसको यहां 2x था, अरे यार पैरेलल हैं तो सीधे स्लोप बराबर कर दो, डिस्टेंस थोड़ी निकालनी है, क्या फालतू का मजाक कर रहे हो। दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर कर दो, कहानी खत्म। के ही तो निकालना है, हम तो सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। इसका स्लोप क्या होगा, -2/3। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस तो खुदे लगा एक, अरे गलत टाइप हो गया, सावेद ही अच्छा एक्स चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं। -6 -6 का गुणांक बटे वाई का गुणांक, चलो ठीक, माइनस माइनस खत्म, 2 3 6 के बराबर कितना आ गया, -9 आ गया, 3 रखा 9 माइनस, सही है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ जाओ, संशोधन कर लेना, ठीक। चलो भाई, जरा इसको समझ लो, इसको हम समझा देते हैं बड़ा आसान भाषा में। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें जल्दी क्वेश्चन लगाना है। एक लाइन ये है ax + by + c = 0, एक लाइन दी गई है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन का समीकरण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला पद तो सेम होगा ना, तभी तो प्रवणताएं बराबर आएंगी, तो तुरंत ax + by तो होना ही होना है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो xy वाला पद कॉमन हो जाएगा, तुरंत लिख दो उसको। अब कांस्टेंट वाला पद अलग हो सकता है तो इसको लैम्डा लिख दो, बस कहानी खत्म। आ गया लाइन का समीकरण, एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन आ गया। लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन ये, इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन का समीकरण, क्या करोगे, x और y के गुणांक चेंज, x का गुणांक a, y का गुणांक b, तो x का गुणांक अब क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और y का गुणांक a हो जाएगा। गुणांक चेंज, गुणांक चेंज, दोनों के बीच का साइन चेंज, माइनस तो प्लस कर दो, प्लस तो माइनस कर दो। ध्यान देना, दोनों के बीच का निशान चेंज करना, गुणांक चेंज निशान चेंज, क्या हो जाएगा, ए वाई, कांस्टेंट तो ऐसे भी चेंज होना है, प्लस लैम्डा = 0। ये आ गया समीकरण। एक लाइन दी जाए, उसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन का समीकरण निकालना है, गुणांक चेंज, बीच का साइन चेंज, कांस्टेंट चेंज। और कांस्टेंट निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी, इस तरह से में कर दीजिएगा। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन एनडीए 2018 में आया है भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कोनो बात नहीं। लाइन पर लंब और एक्स अक्ष अंताखंड वाली लाइन का समीकरण क्या होगा, चलो धुआं मचाओ इस क्वेश्चन में, ठीक। इस बार यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक, ध्यान दो। लाइन पर एक लाइन है, ये x - 7y + 5 = 0, ये लाइन, इस लाइन पर लंब, ये चलो होगा काम। लंब लाइन का समीकरण बताओ, और x अक्ष, x अंताखंड 3 वाली लाइन का समीकरण दो। मतलब ये वाली लाइन जो है x अक्ष पर कितने का अंताखंड कट कर रही है, 3 का अंताखंड कट कर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो समीकरण क्या होगा बताओ जरा, 7x + y + लैम्डा = 0, यस या नो। इसके लंबवत लाइन का समीकरण आ गया,
अब बस लैम्डा का मान निकाल लो, आंसर आ गया। और लैम्डा का मान निकालने के लिए क्या बताया गया है, ये वाली जो लाइन ला रहे हो ना, ये एक्स अक्ष पर 3 का अंताखंड कट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ भाई, ये लाइन एक्स अक्ष पर ऐसे कुछ जा रही होगी मान लो, लेकिन कहीं से जा रही होगी, लेकिन एक्स अक्ष पर कितने का अंताखंड कट कर रही है, 3 का। यानी ये लाइन एक्स अक्ष को कट कर रही है कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से 3 दूरी पर। अगर 3 दूरी पर कट कर रही होगी तो किस पॉइंट से जा रही होगी, 3,0 से जा रही होगी। और 3,0 से अगर ये लाइन जा रही होगी तो क्या 3,0 वाला पॉइंट इस लाइन के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा? एक्स का मान 3 रख दो, वाई का मान 0, 7 त्रिक 21 प्लस वाई का मान 0 प्लस लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू तुरंत निकल आई -21। अब लैम्डा आ गया, लैम्डा को फिर यहां पुट कर दो, तो दिस फाइनल आंसर 7x प्लस वाई -21 इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7x प्लस वाई -21 इज इक्वल टू 0? दैट इज बी ऑप्शन। चलिए बस समाप्त होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ लो बच्चों, ठीक है। चलिए स्लोप फॉर्म, इसको जरा समझ लो क्या होता है। लाइन के फॉर्म है बेसिकली, बहुत आसान फॉर्म है, बस 2 मिनट की बात है, ठीक है। देखो टाइप्स या फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन के रूप। तो लाइन के कई रूप हैं। एक रूप है स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में लिखा जाता है, प्रवणता रूप में लिखा जाता है। और एक लिखा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म अंताखंड रूप में लाइन लिखी जाती है, यह हमें जानने जरूरी है। और एक है परपेंडिकुलर फॉर्म, लंब रूप। तो ये मुझे याद होने चाहिए, जैसे काम लगेगा, आगे बताऊंगा कहां काम लगेगा। प्रवणता रूप में लाइन का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। इस फॉर्म में क्या होता है, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में क्या होता है, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता है, ठीक। अब ध्यान दो, ये तैयार करने से क्या फायदा मिलेगा, इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म। m क्या है, स्लोप प्रवणता, और m बराबर क्या होता है, tan थीटा। c क्या होता है, y अक्ष पर कटांताखंड होता है, y एक्सिस पर। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट कट कर रही है और थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो डायरेक्ट ये फॉर्म लगा दो। जैसे किसी क्वेश्चन में कह दिया कि एक लाइन है x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बना रही, थीटा 60, m बराबर tan थीटा, m आ गया। और y अक्ष पर 4 का अंताखंड कट कर रही, तो c बराबर 4, तो c का मान 4 रख दो, m बराबर tan 60, आंसर आ गया। तो ये फायदा मिलेगा यहां से। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, कोई लाइन जा रही है इसमें, किसी लाइन ने x अक्ष पर ये दूरी a कट किया और y अक्ष पर कितनी दूरी पर कट किया b, तो सीधे इस फॉर्म में रख दो, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू। वैसे ये फॉर्म सबसे बेटर है लाइन खींचने के लिए, आगे बताएंगे। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या है, जरा इसे समझो। मान लो इस तरह से कोई लाइन जा रही है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु है। अब क्या करना, मूल बिंदु से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना, मूल बिंदु से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना। और ये डिस्टेंस मान लेना क्या है, p है, ये दूरी p है। अब ये परपेंडिकुलर, ये जो आपकी डिस्टेंस दिख रही है, ये जो कोण बनाती है एक्स अक्ष के साथ, ये अल्फा है। तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन पता है कि यार कोई लाइन है, उस लाइन पर मूल बिंदु से कोई परपेंडिकुलर खींचा गया और उसकी डिस्टेंस पता है, और ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये अल्फा कोण बना रही है एक्स अक्ष के साथ, तो अगर अल्फा पता हो, पी पता हो, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अभी मैं यहां से क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये प्रीवियस ईयर में आप देखो जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न एक है जो कि लास्ट प्रश्न है, आज के बाद ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो बेसिक कोऑर्डिनेट्स और स्ट्रेट लाइन, 2 चैप्टर आपके समाप्त हो गए हैं। अब ध्यान दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है,
उस लाइन का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -1, 2 तथा जिसकी प्रवणता 4/7 है। बड़ा आसान सा प्रश्न, देखो एनडीए 2019 में है, क्या है ऐसे प्रश्न में। 2.5 नंबर फालतू में ले जाओ, फालतू नहीं बोलना चाहिए, फालतू क्या मतलब बहुत कम मेहनत के साथ 2.5 नंबर आ जाएंगे। ओके, तो प्रवणता पता है, बिंदु पता है, इस तरह से एक लाइन है, इसका मुझे स्लोप पता है भाई 4/7, पॉइंट पता है -1, तो कोई ऐसा स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हमारी गणित कमजोर है और गणित कमजोर होने की वजह से हमारा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ। होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। गणित कमजोर है तो क्या है, बस आप इजी और मीडियम लेवल पे काम करो, हार्ड लेवल के क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं। जीएटी वाले पे मेहनत करो, वहां से नंबर खींचो, यहां से बस किस तरह से आप एक एवरेज नंबर बना लो, ठीक है, ताकि 400 के आंकड़ा में आप पहुंच जाओ। तो x1 y1 की तरह, m की तरह, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम, पता ही है, x माइनस x1, एक मिनट, y माइनस y1 है ना, x माइनस x1, हल करो इसको, तो भाई 7y प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, दिस सॉल्व 4x माइनस 7y इधर आएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4x माइनस 7y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका देखो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, उसी ऑर्डर में लाओगे तो मैच कर जाएगा ना, ये देखो। तो यहां तक की जर्नी आज हुई है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा स्ट्रेट लाइन, जितने सारे एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, लगभग 4-5 सालों के हमने देखे हैं, वो आपको करा दिए गए, पूरा A to Z स्ट्रेट लाइन और बेसिक कोऑर्डिनेट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमने पूरा करा दिया है, ठीक। अब आगे अगला हमारा लेक्चर आएगा, सर्किल पे बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।